नवंबर 2019, दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास। आधी रात के बाद का समय था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असामान्य रूप से खड़ी थी। हर गाड़ी की जांच हो रही थी। तभी एक काली गाड़ी धीरे धीरे अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है। उस फाइल पर लाल अक्षरों में लिखा होता है, कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने खड़े होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे गंभीर आवाज में पूछते हैं, इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल धीमी आवाज में कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह वही नाम था, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। वही इंसान जिसकी वजह से मुंबई की सड़कों पर सैकड़ों मासूमों का खून बहा था। 26 नवंबर 2008, मुंबई। हर जगह गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आतंकी खुलेआम लोगों को मार रहे थे। 3 दिन तक चला वह आतंक, जिसमें 166 से ज्यादा लोग मारे गए। उस हमले का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। भारत ने सालों तक उसे सजा दिलाने की कोशिश की। यूएन में शिकायतें हुईं, अमेरिका से दबाव डलवाया गया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने उसे बचा लिया। और 2019 में दिल्ली में बैठे कुछ लोगों ने तय कर लिया, अब इंतजार खत्म। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाती है। टेबल पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री, विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल फाइल खोलते हैं। टेबल पर रखी जाती हैं हाफिज सईद की तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट। गोयल कहते हैं, सर, अब यूएन में गुहार लगाने का समय खत्म हो चुका है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। प्रधानमंत्री पूछते हैं, तो फिर क्या किया जाए? गोयल सीधा जवाब देते हैं, हाफिज सईद को पाकिस्तान में ही खत्म किया जाएगा। कमरे में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, शायद इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, ऑपरेशन आगे बढ़ाइए। और उसी पल एक पुरानी कसम फिर से जिंदा हो जाती है। उस कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। और उसी पल 26/11 के बाद पहली बार बदले की योजना शुरू होती है। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। वह रहता था लाहौर के पौश इलाके जौहर टाउन में। उसका घर किसी किले से कम नहीं था। 24 घंटे पुलिस तैनात, हर जगह सीसीटीवी और सीमित आवाजाही। सीधे हमला करना अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता था, इसलिए रॉ ने तय किया, हमला बाहर से नहीं, अंदर से होगा। दिसंबर 2019, दुबई। एक पाकिस्तानी नागरिक नावेद पिछले 6 महीने से जेल में बंद था। कारण, एक छोटी चोरी। एक दिन अचानक जेल का दरवाजा खुलता है। नावेद को बेल मिल जाती है। बेल कराने वाला आदमी था वासे। नावेद हैरान था। वह पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? वासे मुस्कुराकर कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे बिजनेस के लिए। कुछ ही समय बाद वासे उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए देता है। नावेद के लिए यह जिंदगी बदल देने वाली रकम थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आता है। एक दिन वासे का फोन आता है। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद हाउस नंबर 120 किराए पर ले लेता है। उसे यह नहीं पता था कि यह घर हाफिज सईद के घर से कुछ ही दूरी पर था। असल में वासे कोई बिजनेसमैन नहीं था, वह रॉ का एजेंट था, और यही घर रॉ का गुप्त बेस बन चुका था। अगले 6 महीनों तक रॉ एजेंट्स नावेद के घर आते जाते रहे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किया। इस दौरान सईद की हर गतिविधि रिकॉर्ड की गई। वह कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, किस रास्ते से जाता है, हर चीज। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ हर अपडेट देख रहे थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के करीब था। महीनों की प्लानिंग के बाद रॉ एक निष्कर्ष पर पहुंची, हाफिज सईद को कार बम से निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे एजेंट्स एक काली टोयोटा खरीदते हैं। उसमें भर दिया जाता है 300 किलो और डीएक्स। कार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क किया जाता है। अब सवाल था, कार चलाएगा कौन?
यह ऐसा मिशन था जिसमें ड्राइवर का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक युवक को चुपचाप पाकिस्तान लाया जाता है। वह बेहद गरीब था, लेकिन मौत से नहीं डरता था। 13 मई 2021 वहां से दिल्ली में ईद मनाने आया था, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है। कुछ ही दिनों में रॉ का यह अहम एजेंट दुनिया को अलविदा कह देता है। यह खबर रॉ हेडक्वार्टर पहुंचते ही पूरे ऑपरेशन को हिला देती है, क्योंकि वहां से ही नावेद से संपर्क में था। उधर नावेद हर हफ्ते की तरह अपने परिवार से मिलने जाता है, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी सीधे रुकती है एक आईएसआई ऑफिसर के घर। असल सच्चाई यह थी, नावेद शुरू से ही वासे पर शक कर रहा था, और जिस दिन उसने सईद को मारने की बात सुनी, उसी दिन उसने आईएसआई को सब बता दिया। रॉ को जैसे ही यह खबर मिलती है, आदेश दिया जाता है जौहर टाउन वाला घर तुरंत खाली कर दिया जाए। कुछ ही घंटों में सभी एजेंट वहां से निकल जाते हैं। अब सवाल था, ऑपरेशन रोका जाए या जारी रखा जाए। दिल्ली में फिर मीटिंग होती है और आखिरकार फैसला होता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021 लाहौर, सुबह 11 बजे काली टोयोटा हाफिज सईद के घर की ओर बढ़ती है। गाड़ी में भरे थे 300 किलो विस्फोटक। जैसे ही कार पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचती है, वह बैरिकेड से टकराती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। धमाके की आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज जाती है। सईद के घर का मुख्य गेट उड़ जाता है। धमाके की आवाज सुनते ही हाफिज सईद घबरा जाता है। डर के मारे वह अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप जाता है। हालांकि इस धमाके में हाफिज सईद बच जाता है, इसलिए ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। लेकिन इस मिशन ने एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी समझ चुके थे, नया भारत बदल चुका है। यह नया भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर भी वार कर सकता है।